और सावन के इस पावन महीने में हर तरफ बस बम लहरी की गूंज सुनाई दे रही है। तो जीएनटी ने सावन के महीने में जन कल्याण की भावना से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है, जो अभी भी जारी है। जीएनटी संग कांवड़ यात्रा के तमाम रंग आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए, मनीष चौरसिया कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। जीएनटी की ये कांवड़ यात्रा जन कल्याण के लिए है। आपके सामने इस वक्त 6 तस्वीरें हैं। हरिद्वार में भोले के भक्तों का स्वागत जोर शोर से किया जा रहा है। ऐसे में शिव भक्ति में लीन कांवड़िए भी नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतलब इन दिनों हरिद्वार पूरी तरीके से भगवा रंग में रंगा हुआ है। नाचते गाते शिव भक्तों ने इस यात्रा को महाउत्सव में बदल दिया है, तब्दील कर दिया है। चारों तरफ भगवान शिव के जयकारे, जयघोष जो है वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था का उत्सव सावन पर किस कदर छाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कांवड़िए हैं वो नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। गुड न्यूज टुडे में आप सभी दर्शकों के लिए हरिद्वार से मां गंगा का जल ले लिया है, कांवड़ उठा ली है और अब इसे लेकर हम पहुंचेंगे वापस अपने शहर दिल्ली एनसीआर में। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में इस जल को चढ़ाऊंगा। आप सबके लिए आशीर्वाद मांगूंगा। पहली बार है कि जब हमने इस तरह से कांवड़ उठाई है और अब ये देखना होगा कि कम से कम मैं भी अब उस एहसास को महसूस कर पाऊंगा जब एक कांवड़ इस तरह से मां गंगा का जल लेकर अपने कांधे पर रखकर आगे बढ़ता है तो उसे किन किन बातों का एहसास होता है, उसके मन में क्या आता है, उसके मस्तिष्क में क्या आता है, क्या क्या वो सोचते हुए जाता है। और भोले का नाम तो लेता ही है, लेकिन मां गंगा का आशीर्वाद लेकर उसकी यात्रा और कितनी सरल हो जाती है, ये भी यहां से समझने की कोशिश करेंगे। जन कल्याण यात्रा गुड न्यूज टुडे कर रहा है। हम जो दिल्ली से हरिद्वार तक आए, कई कांवड़ियों से मिले, आपके लिए प्रार्थना की, मां गंगा में स्नान किया, फिर कांवड़ में जल लिया। ये सब चीजें गुड न्यूज टुडे या मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों के लिए कर रहे हैं, जिनका प्यार हमें लगातार मिलता रहा है। तमाम देशवासियों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कांवड़ यात्रा है जो किसी भी वजह से यहाँ पर नहीं पहुंच पाए मां गंगा का जल लेने के लिए, लेकिन उनके मन में शिव बसते हैं। और अगर उनके मन में शिव बसते हैं तो ये कांवड़ यात्रा उनके लिए है, आपके लिए है। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया का। उनकी रिपोर्ट भी अभी आप देख रहे थे, जो हमें जीएनटी पर लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और कांवड़ यात्रा पर वो खुद निकल पड़े हैं कांवड़ियों के साथ। मनीष, अभी मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, आप भी मां गंगा का जल लिए भगवा रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं और कांवड़ियों में से एक ही लग रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है और कहां तक पहुंची है कांवड़ यात्रा? बिल्कुल, गुड न्यूज टुडे ने कांवड़ उठा लिया है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत कर दी है और ये एहसास बिल्कुल अलग है। मतलब इससे पहले हम सालों से तस्वीरें देखते थे, कैसे कांवड़िए आ रहे हैं, कितना कितना जल वो कंधे पर लेकर जा रहे हैं, लंबी यात्रा वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तस्वीरों से आपको इस एहसास का एहसास नहीं होता कि ये क्या फीलिंग है जब आप खुद कांवड़ को अपने कंधे पर उठाते हैं। ये सिर्फ कांवड़ नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कांवड़ उन सभी दर्शकों की तरफ से है जिन्होंने लगातार जीएनटी को अपना प्यार दिया है, गुड न्यूज टुडे को अपना प्यार दिया है, प्यार दे रहे हैं। ये यात्रा उनके लिए है, यात्रा उनकी तरफ से है। तो फिलहाल कांधे पर मैंने जल ले लिया है, सुबह गंगा स्नान किया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार दिल्ली की तरफ। अभी तो हम हरिद्वार में ही हैं, बस हम ये गलियां पार कर रहे हैं, इन गलियों से पार होकर आगे बढ़ेंगे और फिर शाम तक हम पहुंचेंगे गाजियाबाद और वहां पर दुधेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाएंगे। आप सबके लिए, जीएनटी के दर्शकों के लिए प्रार्थना करेंगे, आखिर ये यात्रा आप सबकी तो है। जी मनीष, आपने एहसास की बात की, तो क्या ये पहली बार है कि आप कांवड़ यात्रा में जो है वो शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं, और या इससे पहले भी आप जो है कांवड़ ला चुके हैं?
अब मुझे नहीं पता कि इस सवाल का जवाब देने में मुझे शर्म आनी चाहिए कि नहीं, लेकिन शायद आनी चाहिए क्योंकि अब उम्र 30 के पार की हो चुकी है। लेकिन ये पहली बार है कि मैंने कांवड़ उठाई है, ये पहली बार है कि मैं कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहा हूँ। और बात वही कि आप जब दूर से तस्वीरें देखते हैं तो आपको ये पता ही नहीं होता कि आप जब खुद इस कांवड़ को अपने कांधे पर रखेंगे तो आपको कैसा एहसास होगा, आप क्या महसूस करेंगे। इस वक्त आप खुद को माँ गंगा के सबसे करीब पाते हैं, इस वक्त आप खुद को भगवान भोले के बहुत करीब पाते हैं और इस वक्त आपको लगता है कि इससे भोले आपके साथ साथ यात्रा कर रहे हैं और आप जो भी प्रार्थना इस वक्त करेंगे वो शायद सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाएंगी, वो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। इस कांवड़ को उठाकर ये एहसास हो रहा है। तो ठीक है, जीवन के इतने साल बीत गए, कांवड़ नहीं उठाया, लेकिन गुड न्यूज टुडे ने ये मौका दिया है, हमारे दर्शकों ने ये मौका दिया है, इसलिए ये आज कांवड़ ये कांधे पर है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इसे लेकर आगे बढ़ूंगा और उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मंदिर तक पहुंचूंगा, जल चढ़ाऊंगा, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। ये एहसास वाकई सबसे अलग ये बताता है कि आप भोले के कितने करीब पहुंच गए। बिल्कुल मनीष, और साफ तौर पे मैं यहाँ पर देख सकती हूँ और जैसा आपने भी बताया कि दूर से तस्वीरें हमेशा अलग लगती हैं, लेकिन जब आप कांवड़ियों में से एक होते हो आप उस एहसास को समझ सकते हो जो तमाम कांवड़िए जो है इस वक्त उन एहसास से गुजर रहे होंगे। मनीष, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, तमाम हम ये बात कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से और कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कांवड़ियों को इस पूरी यात्रा के दौरान, तो अब आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त खुद कांवड़ियों में से एक है, क्या कुछ तमाम इंतजामात और क्या कुछ बाधाएं आती हैं इस पूरी यात्रा के बीच? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसका जवाब जो आपको मिलने वाला है ना वो शायद थोड़ा सा अलग है रूटीन जवाबों से। अक्सर ऐसी बड़ी यात्राओं में हम प्रशासन की व्यवस्था की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ चाक चौबंद मिलेंगी। जगह जगह आप देखिए बैरिकेडिंग की गई है कि किस रास्ते पर गाड़ियां जानी है, किस रास्ते पर गाड़ियां नहीं जानी है, तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद है। लेकिन अब जो असली बात ये है कि ऐसी बड़ी बड़ी महायात्राओं में जो मुख्य व्यवस्थापक होते हैं वो कोई और नहीं होता बल्कि वो खुद श्रद्धालु होता है, वो कांवड़िया होता है जो कि कांवड़ लेकर निकला है। उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि वो सड़क पर सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करे। सुबह भी हमने एक बात कही थी कि ये कांवड़ जब आप लेकर चलते हैं तो कई बार ऐसे सकरे रास्ते आते हैं जहां पर जगह कम होती है, लेकिन सबके पास कांवड़ है, आपको निकलना है। उस बीच में मैं आपको बताऊं, मैं उन रास्तों से आया हूं, उस बीच में एक कांवड़ दूसरे कांवड़ का बेहद ख्याल रखता है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं किसी दूसरे की कांवड़ को कोई चोट ना पहुंचे, कुछ और ना हो जाए। वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। भले ही उन्हें कांवड़ लेकर एक जगह घंटों तक खड़ा रहना पड़े, लेकिन वो खड़े रहेंगे, लेकिन दूसरे कांवड़ियों को कष्ट नहीं होने देंगे और इसी भावना के साथ वो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कांवड़ यात्रा आपको समाज में रहते हुए समाज के साथ सामंजस्य बिठाने की भी जो सीख है वो देती है। तो इतनी बड़ी यात्राओं में, इतनी बड़ी कांवड़ यात्राओं में जो व्यवस्थापक होते हैं वो कोई और नहीं, भोले की फौज होती है, शिव भक्त होते हैं, कांवड़िए होते हैं। अगर वो सड़क पर सब कुछ ठीक से करते हुए चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि बाकी जो प्रशासन है, पुलिस है, उनका रोल बहुत छोटा हो जाता है। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।